नमस्कार भारत। चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत अच्छा विषय लेकर के आया हूं, क्योंकि अक्सर लोग बताते समय यहाँ से देखने पे ये बुरा होगा, वहां पे देखने पे ये बुराई दिखती है, वहां पे ये बुराई दिखती है, ऐसी इस तरह की बातें बताते हैं। हम भी बताते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि जब आपके जीवन में कठिन दौर चल रहा हो, उस समय आप उस दौर से सुरक्षित निकल जाएंगे या कठिनाई होगी, इस बात को अपनी हस्तरेखा में किस तरीके से देखेंगे। पुरुषों के लिए अपने दाएं हाथ की हथेली, महिलाओं के लिए अपनी बाएं हाथ की हथेली। आप इसको देखिए। मैं साथ साथ में तस्वीर भी लगाया हुआ हूं, उसमें आप इसको समझते जाएंगे। मान लीजिए कि जीवन के किसी दौर में आपके ऊपर कहीं कोई ऐसी विपदा आ गई कि कोई कोर्ट केस लग गया, या आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से बाधा उत्पन्न हो गई जो आपने सोचा भी नहीं था, और सब कुछ अचानक से आपके सिर पे पड़ गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, और कहीं से निकलने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा। तो इस चीज को हम अपने हाथ में कैसे देखें और कैसे समझें कि ये बस समय है और कट जाएगा, आगे आने वाला समय ठीक हो जाएगा। कुछ विशेष बातों को बताते जाता हूं तो आपको समझना आसान रहेगा। आपकी जीवन रेखा पे मान लीजिए कि किसी भी जगह पे नीचे की ओर कोई लकीर निकल रही हो, कोई रेखा निकल रही हो, ऐसे देख सकते हैं आप। नीचे की ओर कोई रेखा जाए, ये बताता है कि आपके जीवन की वो जो आयु होगी, उस वक्त आपके जीवन में कठिनाई आएगी ही आएगी। वो शारीरिक भी हो सकती है, व्यवसायिक भी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधित भी हो सकती है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपकी भाग्य रेखा पर कहीं पे कोई एक स्पष्ट कट लग जाए, जैसे ये भाग्य रेखा सीधी जा रही है और यहां पे कोई एक स्पष्ट कट लग जाए, इस पे बीच में से भाग्य रेखा को काटे वो, और अगर वो रेखा बहुत स्पष्ट हो, तब तो ये पक्की बात है कि वो एक कह सकते हैं कि मोटा बदलाव लाएगी आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यवसायिक जीवन में। अगर वो मात्र बारीक पतली सी रेखा होगी तो हो सकता है कि कुछ कठिनाइयों का एक दौर रहे, महीना, 2 महीना, 3 महीना, और फिर आप आगे कंटिन्यू करते जाए। लेकिन अगर एक स्पष्ट रेखा होती है तो ये एक बड़ा परेशानी का सबब बन जाती है। इसी तरीके से आपके नीच के मंगल के हिस्से से कोई रेखा निकल करके जा करके आपकी भाग्य रेखा को काट दे, तो ये आपको कानूनी परेशानियों में डाल देती है। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। पहला तरीका तो यह है कि इन सब चीजों को समझने के लिए आपको आयु की गणना सीखनी होगी। वो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जीवन रेखा पे आयु की गणना किस तरीके से होती है, मस्तिष्क रेखा पर किस तरीके से होती है, हृदय पे किस में कैसे होती है। फिर भी मैं एक मोटा मोटी हिसाब बता देता हूं। ये जो आपकी रिंग फिंगर होती है और ये जो आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच का हिस्सा होता है, ये हमारी आयु का मध्य भाग है, समझ लीजिए। लगभग 30 वर्ष की आयु से 50 वर्ष की आयु के बीच में। लेकिन घटना और आयु का क्रम अलग अलग तरीके से अलग अलग रेखाओं पे होता है। मस्तिष्क रेखा में ये बढ़ता क्रम होता है, हृदय रेखा में ये बढ़ता क्रम होता है, जीवन रेखा में ये बढ़ता क्रम होता है। वहां से आप अपनी लगभग आयु को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप देखें कि कोई रेखा आपको स्पष्ट तौर पे काट दी है, और खास तौर पे मंगल से निकली रेखा है जो आपको कानूनी अड़चन दे रही है, उस दौरान यदि आपके उच्च मंगल के क्षेत्र में, आप फोटो में भी देख सकते हैं, उच्च मंगल के क्षेत्र में अगर आपको बारीक बारीक पतली खड़ी रेखाएं दिखाई दें, तो आप ये समझ लीजिए कि वो समय आ रहा है कि आप उस कानूनी अड़चन से बाहर निकल जाएंगे। ये आपको जीत दिलवा देगी। इसके अलावा मान लीजिए कि ऐसी कोई रेखा आपको यहां पर नजर नहीं आ रही है, और आपके जीवन में इस तरीके से कोई कट या ऐसी कोई परेशानी या नीचे जाती हुई रेखा आपको नजर आ रही है। वहां पे आप एक चीज को ध्यान से देखिए कि अगर उस रेखा के आसपास में पतली बारीक सी कोई रेखा हो जो एक स्क्वायर का शेप ले रही हो, और जिस जगह को वो रेखा काटी है, जैसे यहां काटी हो, यहां काटी हो, यहां काटी हो, अगर उसके आजू बाजू एक वर्ग जैसा बना दे, एक स्क्वायर बना दे, तो ये बात बताता है कि वो परेशानी का फेस आएगा जरूर जीवन में, लेकिन संभल जाओगे आप, पार कर जाओगे आप उसको, और कोई बहुत बड़ी आर्थिक नुकसान आपको नहीं उठाना पड़ेगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको वर्ग जैसा भी कोई निशान नजर नहीं आता है, तब क्या करेंगे?
तो आप ये देखिए कि आपके जीवन में अगर किसी भी जगह पे जीवन रेखा को, भाग्य रेखा को कोई स्पष्ट रेखा काट रही हो जो परेशानी का सबब बन रही है आपके जीवन में, अगर उसी जगह पर कोई शुभ चिन्ह बन जाए, लाइक जहां पे वो रेखा काट रही है वहीं पे कोई त्रिकोण जैसा, ऐसा ट्रायंगल जैसा एक शेप बन जाए, स्क्वायर के बारे में मैंने बताया, जैसे एक स्क्वायर का निशान बन जाए, उस जगह को वो कवर कर ले किसी भी तरीके से, तो ये आपको बड़े नुकसान की तरफ नहीं जाने देगा, ये आपको बचा लेगा। इसके अलावा अगर आप देखें कि आपकी भाग्य रेखा उस कट लगने के बाद, चाहे वो जीवन रेखा पे किसी आयु में कट रहा हो या भाग्य रेखा में, अगर आपकी भाग्य रेखा उसके बाद सबल और अच्छी दिखाई दे रही हो, लहराई हुई ना दिखाई दे, टूटी हुई ना दिखाई दे, एक पतली बारीक अच्छी रेखा अगर शनि पर्वत की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ये भी इंडिकेशन है कि आपके जीवन में वो जो कठिनाई आई थी वो आई, चले गई, आगे आने वाला समय आपका वापस अच्छा ही होगा। आज के विषय को यहीं पे विश्राम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।